नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे की एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं एक अनूठी पुस्तक के साथ उपस्थित हूं जिसका नाम है दोहानॉमिक्स, साइकोलॉजी ऑफ इन्वेस्टिंग थ्रू दोहाज ऑफ सेंट कबीर एंड रहीम। विनायक सप्रे इसके लेखक हैं। यह पुस्तक दोहा के माध्यम से जो निवेश की प्रक्रिया है और जो लोग निवेश को अपनाते हैं, अपने पैसे को बढ़ाना चाहते हैं, धन लाभ करना चाहते हैं, उनको दोहा के माध्यम से समझाने की कोशिश करती है। विनायक सप्रे की कोशिश यह थी कि अर्थव्यवस्था का जो साहित्य है, आर्थिक साहित्य जो है, वह लोगों की जिंदगी को किस तरह से प्रभावित करता है और किस तरह से लोगों को उसे भी जानना चाहिए। हमारे जो दोहे हैं, जो धार्मिक चौपाइयाँ हैं या हमारे जो संत हैं, ऐसा नहीं है कि वो अर्थोपार्जन के विरोधी थे। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यह चार चरण हैं जीवन के, जो चारों के होने से ही, इन चारों के संतुलन से ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास हो सकता है, निर्माण हो सकता है। यह पुस्तक पहले ही बहुत सारी इसकी प्रतियां बिक चुकी हैं और विनायक सप्रे का यह था मानना कि साहित्य तक के बुक कैफे में भी इस पुस्तक की चर्चा होनी चाहिए। तो उन्होंने कुल 40 दोहों के माध्यम से जो हमारा आज का युवा वर्ग है, जो आधुनिक जगत है और जो अंग्रेजी दा वर्ग है, उसको अंग्रेजी में ही समझाने की कोशिश की है कि निवेश को लेकर, जब आप निवेश के क्षेत्र में जाते हैं, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब आप शेयर बाजार में जाते हैं, जब आप सेंसेक्स खरीदते हैं या किसी भी चीज़ से अर्थोपार्जन करना चाहते हैं, तो उसके पीछे क्या उद्देश्य होना चाहिए, किस तरह से ये दोहा आपके जीवन में मददगार हो सकते हैं। 40 दोहे हैं। कुछ दोहे आप जानते होंगे, मैं उनका जिक्र करूं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। अब इसके साथ वो इसका हिंदी और अंग्रेजी में अर्थ देते हैं और इसके बाद वो लिखते हैं कीपिंग द फेथ, यानी जब आप किसी चीज़ में विश्वास करिए, उसको खरीदिए, तो उस पर सबसे पहले भरोसा करना सीखिए। भगवान के प्रति इस दोहे का अर्थ ये है कि अगर आप चिरंतन विश्वास करेंगे तो आप परेशान नहीं होंगे। इसी तरह से हर खास बात यह कि हर दोहे के पहले उन्होंने एक सूक्ति वाक्य लिखा है। जैसे उन्होंने लिखा है, फेथ इन योर एडवाइजर, अपने सलाहकार पर विश्वास रखें। अब ये 8वां है। इस पर उन्होंने जो दोहा लिखा है वह लिखा है, आछे दिन पाछे गए, गुरु सो किया न हैत, अब पछतावा क्या करे, चिड़िया चुग गई खेत। यानी कि आपको आगे पीछे नहीं करना चाहिए और संशय नहीं करना चाहिए अपने मार्गदर्शक पे या गुरु पे। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है कि चिड़िया खेत नष्ट कर देती है और आपको अंततः पछतावा करना पड़ता है। अब जैसे एक और, मैं 26वें नंबर पर एक उन्होंने दोहा लिखा है जिसका सूक्ति वाक्य लिखा है, लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स एंड लव ऑन। अब यहाँ पे उन्होंने जो दोहा लिखा है, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनको, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। अगर एक बार कोई बात बिगड़ जाए तो चाहे वह रिश्ता हो, चाहे दूध हो, वह जुड़ता नहीं है। फटने के बाद उसको कितना भी मथिए, मक्खन नहीं निकलेगा, रिश्ते सुधर नहीं सकते। इसीलिए निवेश तो बहुत बार आप गलत कर लेते हैं, बहुत बार गलत निवेश करने के बाद आप अपने निर्णय को लेकर पछताने लगते हैं। तो उनका कहना है कि ओवर कॉन्फिडेंस किसी चीज़ की में ज़रूरी नहीं है, आपको हर चीज़ को समझना चाहिए। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून।
ये सब बीइंग सेल्फ सफिशिएंट। तो कहने का आशय ये है कि अगर इन 40 दोहों के माध्यम से जो न केवल आपके जीवन को एक दिशा देते हैं, बल्कि आपकी अर्थव्यवस्था को भी समृद्ध और सुदृढ़ कर सकते हैं। खासकर युवा पीढ़ी जो इन संतों के वचनों को नहीं जानती, इन संतों के दोहों को नहीं जानती और अंग्रेजी भाषी रही है, निवेश करना जानती है, पैसे कमाना जानती है, लेकिन वह अपने धन को किस तरह से सुरक्षित, संरक्षित और संवर्धित करे, उसके लिए यह पुस्तक दोहानॉमिक्स एक उल्लेखनीय पुस्तक हो सकती है। 10,000 से अधिक प्रतियां इस पुस्तक की बिक चुकी हैं। द राइट ऑर्डर ने इसको प्रकाशित किया है। मूल्य 499 रुपये है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुंचूं, ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसे ही किसी एक कृति के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।